वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, सभी श्रोताओं को मेरे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। आज के टॉपिक में आपको अपनी कुंडली को निकाल कर देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा कि वर्तमान में आपकी क्या स्थिति चल रही है और क्या स्थिति होने वाली है। इससे अवगत होने में आपको विलम्ब नहीं होगा। अपनी कुंडली निकाल कर देख लिए, या ये वीडियो जब सुनते हैं तो अपनी कुंडली निकाल करके देखिए और बात को मिलाइए, आपको समझ में आ जाएगी। कई बार मैंने कहा, सिर्फ यूट्यूब पर आप कई ज्योतिषियों का यूट्यूब पर सुनते रहेंगे उसका प्रेडिक्शन, तो उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। सबकी बातों में आप जाएंगे तो आपको सबकी बातें अलग अलग दिखती हैं, अलग अलग शैली में, अलग अलग अपने शैली में लोग उसका प्रेडिक्शन करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो उसमें आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए आपको अपनी कुंडली को खोल करके, मैं इसलिए इतना प्रयत्न करके आप तक पहुंचा रहा हूं कि इस चीज़ से आपको बिल्कुल मन में जो उधेड़बुन दुविधात्मक स्थिति से जो आप गुजर रहे हैं वह स्पष्ट हो जाए और क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने में 2025 फरवरी में 11 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करेंगे, फिर 27 फरवरी को नीच भंग राजयोग बनेगा, फिर सूर्य का राशि परिवर्तन, छोटे छोटे ग्रहों के राशि परिवर्तन गोचर होते रहता है। आप जानते हैं लंबी अवधि वाले केतु, राहु, शनि और गुरु की बताया ही मैंने। 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होगा, ढैया सिंह राशि पर प्रारंभ हो जाएगा और 7.5 आपके मेष राशि पर प्रारंभ हो जाएगा। 14 मई को गुरु जी का राशि परिवर्तन होगा और 18 मई को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। ये लंबी अवधि वाले के 2025 में, इस काल में 29 मार्च से 18 मई के बीच में ये सब राशि परिवर्तन इनका होने जा रहा है, जो फिर अगले साल जाकर और किसी का फिर 2.5 साल में, किसी का 18 महीने में, किसी के 14 महीने में। जो अल्पावधि वाले हैं वह शुक्र हैं, सूर्य हैं, बुध हैं, बकरी मार्गी होते रहते हैं और आपकी कुंडली के योगायोग से इसका फल देखने को मिलता है। सिंह राशि के आप हैं, आप जानते हैं कि इसका नक्षत्र मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ नक्षत्र होते हैं। तो आप किस नक्षत्र के वो नहीं मालूम, यह आपको पता करना होगा। सिंह राशि हैं आप, तो आपका लग्न क्या है, लग्न क्या है, तो इसमें आप ये देखिए कि आपकी दशा क्या चल रही है, दशा क्या चल रही है। दशा से और उसमें जो अंतर दशा चलती है उसका ज़्यादा महत्व होता है, सिर्फ दशा की नहीं। दशा तो 18 साल, 19 साल, 20 साल, 16 साल, 17 साल की चलती है, इसमें तो आदमी समाप्त ही हो जाएगा अगर खराब फल देगा। तो अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा का भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसका फलादेश, और इसका बहुत ही प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो आप दशा देखें और सबसे पहले इसको भी समझें कि गुरु, अगर आपकी उम्र 16 साल की चल रही हो तो इसमें गुरु का प्रभाव देखा जाता है। गुरु अगर आपकी कुंडली में शुभ होता है तो 16वें साल अगर आपका चल रहा है, विद्यार्थी लाइफ में है, अगर गुरु आपका सही है तो बिल्कुल ये साल आपका बहुत ही लाजवाब, शानदार और जानदार जाने वाला है। इसको मान लीजिए, गुरु पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य आपकी अच्छी स्थिति में है, उच्च के हैं या केंद्र में बुधादित्य योग आदि बना रहे हैं और 22वां साल आपका चल रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको सरकारी नौकरी का योग बन रहा है और सरकारी राजकीय सम्मान आदि से सम्मानित किए जा सकते हैं। स्पोर्ट आदि में है तो आपको विशेष इनाम प्राइज से सम्मानित किया जा सकता है। चंद्र हैं तो आपको इसमें पारिवारिक सुख विशेष योग होता है। शादी उदी जिनकी नहीं हुई तो शादी होने का योग देता है। चंद्र अगर शुभ हो, अशुभ हो तो आपकी मानसिक चिंता हो सकती है और मन में सोचने के विचार में आपको उथल पुथल या अवसाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। अगर शुक्र सही स्थिति में आपका है और अगर आपका 25वां साल चल रहा है तो यह आपके लिए बहुत ही ऐश्वर्य वैभवपूर्ण समय बना देता है और उन्नति का, भाग्य का दरवाज़ा खोल देता है। मंगल आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, 28वां साल आपका चल रहा है, तो ऐसे जातक के लिए मंगल रियल एस्टेट से जुड़े व्यक्तियों के लिए और अग्नि तत्व से जुड़ी कारोबार करने वालों के लिए, ईटा भट्टी आदि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कार्य करने वालों के लिए भी बहुत शुभ परिणाम ये देते हैं। भाई से भी आपको
विशेष सहयोग प्राप्त होता है। अगर मंगल अशुभ है तो फिर भाई से टकराव, और 2028 में आपको अग्नि तत्व से रोजगार धंधा करने वाले को दिक्कत हो सकती है। बुध आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो 34वें वर्ष अगर आपके चल रहे हो आयु के, तो आपको काफ़ी लाभ देते हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल को सुधारते हैं, आपके संचार शक्ति को बढ़ाते हैं, आपके हर एक वाणी से संबंधित कार्य को, उद्घोषक आदि को, मीडिया से संबंधित कार्य करने वालों आदि को बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं और छलांग मारते हैं। आप बिल्कुल बहुत तीव्रता से आगे बढ़ने लगते हैं अगर शुभ हो तो, अन्यथा अशुभ होने पर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। जहाँ पर जिस चीज़ को बोलना चाहिए उस चीज़ को भी नहीं बोलने से आपकी हानि हो सकती है। अगर शनि आपकी कुंडली में सही हो तो 36वें साल में यह शुभ फल देते ही देते हैं। कहीं भी बैठे हों तो भी ये शुभ फल 36वें साल में इसको फल देने को कहा गया है, तो ये इस साल में फल देते हैं शुभ स्थिति में रहने पर। अगर मान लीजिए जिस ग्रह का नाम ले रहा हूँ, यह ग्रह आपके नवम भाव में है, तो कोई दो मत नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वह इस साल आपको लाजवाब कार्य करेंगे ही करेंगे। अगर राहु आपकी कुंडली में सही स्थिति में है तो 42 ईयर्स की आपकी उम्र चल रही हो तो आपको लाजवाब कोई अच्छा मौका, कोई धनागम, अस्थायी स्रोत बनने वाली चीज़ों से कोई ऐसे कार्य आपके सिद्ध होते हैं। केतु के लिए कहा गया है, कोई 46 साल बोलते हैं, कोई 42 साल बोलते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में आया है कि ये 46 ईयर जिसका चलते रहता है उसकी अगर केतु की दशा हो तो ये लाजवाब, अगर शुभ स्थिति में हो तो आपको बहुत शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। यही एज जो है आपके नवम भाव में अगर ये सारे ग्रह में से कोई आपके बैठे हैं तो जो साल में बता रहा हूँ उस साल में ये लाजवाब शानदार फल आपको देने को तत्पर रहते हैं। आपकी बीमारियों के लिए भी समझना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि हमको सिर में दर्द है, कोई बोलते किडनी खराब हो रहा है, कोई बोलते पैर टूट गया। भाई, जब तक आप प्रकृति के बनाए नियम के अनुसार नहीं चलते हैं, आपको यहाँ जिसने भेजा है उसकी बातों को स्मरण याद नहीं करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे, पैसा भले जितना, दौलत भले कितना भी अथाह अकूत आप संपन्न हो जाएं और वर्चस्व कायम कर लें, लेकिन आपकी मन इतना अवसाद में आप चले जाओगे, इतना उदासीन हो जाओगे करोड़पति होने के बाद भी कि आपको लगेगा कि यह जीवन बेकार है, उबाऊ होगा, और ऐसे लोग ही अपने आप को हानि पहुंचा लेते हैं। तो इस तरह के नहीं होना चाहिए। सिर्फ पैसे से ही सब चीज़ नहीं होता है, पैसे से बहुत कुछ होता है, लेकिन मन की प्रसन्नता, कान की प्रसन्नता, आँखों की प्रसन्नता, घ्राण की प्रसन्नता, आत्मा की प्रसन्नता किस किस चीज़ होती है यह भी आपको समझना चाहिए। जब तक भगवान के चिंतन मनन नहीं करते हैं तब की आत्मा की शुद्धि और मन की जो भूख है वह आपकी बढ़ती नहीं है, आत्मा तृप्त आपकी नहीं होती है, तो समझ लीजिए आप बेचैन ही रहेंगे। आँखों से भगवान के मूर्ति के मंदिर में दर्शन कीजिए, अच्छे स्वरूपों को दर्शन करिए, आँखों को बंद करके देखिए। आपको बिल्कुल अगर बेचैन हैं, व्यथित हैं, व्याकुल हैं, व्यग्र हैं तो आपको शांति तत्क्षण तत्काल मिलने लगती है। इसीलिए लोग दौड़ दौड़ के जब परेशानी में पड़ते हैं, जब संकट में फंसते हैं तो मंदिर के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, मंत्र का आश्रय लेते हैं, संत का आश्रय लेते हैं, ग्रंथ का आश्रय लेते हैं, यंत्र बनवा के पहनते हैं, रत्न पहनते हैं, माला पहनते हैं, रंग का चयन करते हैं, भोजन का चयन करते हैं, दान का चयन करते हैं, आदि आदि कथा का श्रवण आदि करते हैं। ये सब ग्रह गोचर के ही प्रभाव से ही आपको मार्गदर्शन दिया जाता है। आपकी कुंडली में कौन सी ग्रह किस स्थिति में है, क्या क्या राजयोग बना के बैठा है, विपरीत राजयोग है कि नीचभंग राजयोग है कि लगने से आयस की परिवर्तन राजयोग है। एक कुंडलियों में मैंने देखा कि उनके 4 ग्रह नीच के थे, लोग सभी उन्होंने बता दिया कि आपकी कुंडली में कभी जिंदगी भर दुख ही दुख होगा। जब तक कुंडली को ठीक से आप नहीं समझेंगे तो देख देख कर उदासीन लोग हो गए थे। कुंडलियाई मैंने कहा कि आपके महाराज योग है, यह ग्रह दशा आने दीजिए, आप देखिए आपको, आपके पास छोटे मोटे आदमी सामने आ नहीं सकते। क्यों महाराज, 4 ग्रह हमारे नीच के हैं। भाई इसका नियम भी तो समझो। कुंडली में नीच का ग्रह आप जानते हैं कि शनि मेष में है तो नीच का है, सूर्य तुला में है तो नीच का है। लेकिन अगर सूर्य तुला में और शनि मेष में हो तो यह एक महाराज योग हो जाता है। शुक्र अगर आपके कन्या में हो और बुध भी कन्या में हो तो यह आपके महाराज योग दे देता है, या फिर एक दूसरे की दृष्टि एक नीच पर अगर पड़ती है तो यह महाराज योग देता है। 4 ग्रह इस तरह से उनकी कुंडली में थी। अब इतने बड़े योग को लोगों ने कह दिया कि आपकी कुंडली में बिल्कुल जीवन उदासीन जाएगा।
और जब उनका समय आया उन्होंने बहुत खुश हुआ और बहुत सारे हम इनाम और कहाँ से क्या क्या भेजने लगे हमारे एड्रेस पर। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं आप। तो जब तक कुंडली की सही व्याख्या, सही विश्लेषण, सही जगह आप पहुँचेंगे नहीं, तब तक आप उधेड़-बुन रहेंगे, अंधेरे रूम में बंद जैसे आपकी मानसिकता रहेगी। आपको समझ में नहीं आएगा कौन जो चीज़ सही बोल रहे हैं, कौन सा गलत बोल रहे हैं। इसका नियम होता है, सूर्य अगर आपका खराब है कुंडली में तो आपकी मस्तिष्क से संबंधित हमेशा कुछ न कुछ दिक्कत आती है, मान अपमान आदि होते रहता है आपको। अगर सूर्य सही है तो आप एकदम उच्च पदस्थ, मान सम्मान प्राप्त करने वाले सरकारी विभाग में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए जीवन भर आगे बढ़ते चले जाते हैं। चंद्रमा आपके मन का कारक, आप जानते हैं, ओम चंद्रमा मन सुजाता चक्षु सूर्योजात श्लोक इसलिए पढ़ा जाता है। मन की शांति के लिए अगर दिक्कत है तो आपको शिव जी के ऊपर दूधाभिषेक कराइए। बहुत सारे इसके मार्गदर्शन दिए गए हैं, कई वीडियो में डालकर रखा हुआ आपको। तो मन की शांति के लिए ही प्रतिदिन कुछ न कुछ ईश्वर का अभिवादन, उनकी प्रार्थना, उनकी विनती, उनके निवेदन, उनके चरण में जाकर उनको अपनी दुखड़ा सुनाइए, लोगों से मत सुनाइए। तब देखिए आपको धीरे धीरे शांति मिलने लगेगी, आपका कार्य बनने लगेगा। जो आपको दिक्कत है वो हमसे पूछिए, हम बताएंगे। मात्र 501 में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मित्रों, मंगल अगर आपका खराब है कुंडली में तो भाई से बनाव नहीं होने देगा, आँखों में दिक्कत आएगी, ब्लड प्रेशर वगैरह आपको रहेगा। अगर बुध की युति है तो स्किन डिसीज भी आपको हो सकता है, कई तरह की बात। शनि मंगल आपकी युति है तो आपको निश्चित तौर पे आपके घर में समझिए कि अनुवांशिक बीमारी के रूप में कैंसर जनित रोग को ये पैदा करता है। भले वो जिस एज में यह योग बनेगा, शनि में मंगल, मंगल में शनि, उस स्थिति में आपको यह कैंसर जनित रोग पैदा कर देता है। और आपको अगर बुध अगर आपका खराब है तो पाचन तंत्र से, दांत से संबंधित और वाणी से संबंधित उसमें आपको विकार आ सकता है, अन्यथा उससे आपको बहुत लाभ मिल सकता है। गुरु जिसका सही होता है उसकी घ्राण शक्ति बहुत ही तेज होती है। दूर से रास्ते में जाते हुए कोई बीड़ी सिगरेट पिए वह आपको पता चल जाता है, यह गुरु की महाराज की कृपा से होता है। गुरु अच्छी स्थिति में हो तो आपकी घ्राण शक्ति बहुत तीव्र होती है और पाचन तंत्र पर भी इसका प्रभाव होता है, वायु तंत्र पर भी इसका प्रभाव होता है। शुक्र गुप्त चीज़ों पर प्रभाव डालता है और त्वचा पर इनका बहुत प्रभाव होता है। शुक्र जिसका अच्छा होता है उसकी त्वचा में निखार रहता है, उसमें चमक होती है। इस तरह से आप अपनी कुंडली को देख के अपनी सारी ग्रहों के फलादेश को आप समझ सकते हैं भली भांति। शनि अगर आपके खराब हैं कुंडली में या मार्केस बने हुए हैं तो आपके पैर तुड़वा देते हैं, हड्डी में परेशानी देते हैं, नाभि में प्रॉब्लम देते हैं, घुटना में दिक्कत देते हैं, स्नायु तंत्र में आपको किसी न किसी तरह की दिक्कत दे देते हैं। राहु सिर के छोटे छोटे अंगों पर आपको दिक्कत पैदा कर सकते हैं। केतु गले और दिल की धड़कन के आदि पर गलत प्रभाव डालते हैं। होता क्या है भाई, कोई बच्चा अपने माता पिता को सिखाएगा कि हमारे लिए आप कुछ कल्याण का काम कीजिए, यह मूर्खता वाली बात होगी ना। तो भगवान से आप जो मांगते हो उनको सब पता है कि आप क्या मांगने जा रहे हो, मांगने के पहले वो समझ जाते हैं। जब हम मनुष्य लोग जब आप देखते हैं कई दरबार में आपको जाने से पहले बताते हैं आप क्या पूछने आए हो, तो भगवान को क्या बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, उनको सब पता है। सिर्फ आप उनकी पूजा पाठ, मंत्र तंत्र संत आदि का जो आशय है, धार्मिकता अगर छोड़ोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारा पतन तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे कुल परिवार वंश का पूरा होगा। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म का पालन जो करता है उसी के कुल परिवार वंश में धीरे धीरे उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष को प्राप्त होता है। यश कीर्ति मान मर्यादा सब बढ़ती चली जाती है आपकी। तो हमेशा ध्यान रखिए, भगवान से जो मांगते हो सुख वही तो दुख का कारण है, रोते हो जिस दुख के कारण वही तो सुख का धारण है। इस चीज़ को समझो, तुम जिसको दुख समझते हो वही पता चलता है बाद में सुख के रूप में। इतना धन ऐश्वर्य वैभव आपका परिपूर्ण हो जाता है। बच्चों को उसी से पीटता है, उसको लगता है कि ये तो गुरुजी चंडाल हैं, हमको मार रहे हैं, लेकिन उस विद्या के बल बदौलत जब वह नौकरी पाता है और लाखों कमाता है तब लगता है कि अरे हमारे गुरुजी ने तो बहुत अच्छा कार्य किया था कि थप्पड़ मार मार के इतनी सारी विद्याओं को हमको ग्रहण करवाए, हृदयंगम कराए, आत्मसात कराए, जिसके बल बदौलत आज हमें इतने पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह की आपको समझना चाहिए। अभी जो गोचर परिवर्तन हो रहा है उसका भी फल मैंने बताया। आपकी कुंडली में अगर दुर्योग ना हो, विषकुंभ दोष ना हो, काल सर्प दोष ना हो, पितृ दोष ना हो, अंगारक दोष ना हो, इसका क्या लक्षण है ये भी समझिए। अंगारक राहु और मंगल अगर आपकी कुंडली में है तो शरीर में ऐसे लोग को चोट देता है, अग्नि से भय रहता है और मस्तिष्क जो है अस्थिर रहता है और जातक थोड़ा क्रूर हो जाता है और दुष्ट भी हो सकता है अगर गलत स्थिति में ऐसा निर्मित हो जाए। लेकिन साहसिक कार्य करने में यह तेज होता है। धन में उतार चढ़ाव बना रहता है आपका, घर बार बर्बाद होने के योग भी कभी कभी दे देता है।
भाई से कटुता पैदा कर देता है। धोखेबाजी से यह सफल होते देखा गया, धोखा भी देते हैं। माता को दुख भूमि से विवाद आदि होता है अंगारक योग से। संतान भाव में हो तो संतानहीनता का योग दे देता है। ऋण भाव में हो तो ऋण लेकर उन्नति, शल्य चिकित्सक ऐसा जातक बनता है अगर अंगारक योग आपके षष्ठम भाव में, ऋपु भाव में, ऋण भाव में है। वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव में हो तो आपका खराब कर देता है। विधुर या विधवा से शादी का योग भी दे देता है। पैतृक संपत्ति मिलती है लेकिन सड़क दुर्घटना आपकी अवश्य होती है। इसको ध्यान से रखिए। जो परहेज हम बता रहे हैं, जो उपाय बता रहे हैं, एक बार पैर टूट जाने से उस पैर के लिए जो डॉक्टर आपको सलाह देता है कि इस पैर पर ज़्यादा जोर मत डालिएगा, इस पैर के लिए आप इतनी सावधानी जीवन भर बरतिएगा, नहीं तो फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसी तरह से धर्म से अगर दूर रहोगे तो जितनी भी धन संपत्ति ऐश्वर्य संपदा दिख रहा है आज नहीं तो कल, वो पूरा गोल हो जाएगा। और फिर से आपको धर्म कर्म में तल्लीनता, एकाग्रता दिखाओगे, पूजा पाठ आदि में मन लगाओगे, तब जाके आपकी फिर उन्नति तरक्की होगी। भाई मनुष्य के लिए जो धर्म बना है अपने सनातन धर्मियों के लिए, उस चीज़ का पालन नहीं करोगे, कभी ईसाई बनोगे, कभी मुसलमान बनो, कभी किसी धर्म को हो, कौन हो, जब तक एक चीज़ का एम नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। अपने अपने धर्म के प्रति सबको अडिग रहना चाहिए, अपने माता पिता के प्रति सबको समर्पित होना चाहिए, अपने गुरु जी के प्रति, अपने संत के प्रति, अपने मंत्र के प्रति, अपने पूजा के प्रति जब तक समर्पण का भाव नहीं दिखाओगे, इधर पाप भी करोगे इधर पुण्य भी करोगे, बोलोगे हमारा पाप कट जाए, ऐसा कदापि नहीं होता है। इसमें और भी भारी पाप आपको लगता है कि पाप के बल पर आप पुण्य करना चाहते हो, ये महापाप है और इसका प्रायश्चित भी नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। पाप जो हो गया, जो होता है जानबूझ के जो पाप करने वाले के कभी भी किसी पूजा पाठ आदि का पुण्य नहीं मिलता है। आप चाहे पूरी दुनिया का ही दान क्यों न कर दो, चाहे पूरे 14 भुवन का ही क्यों न तुम दान कर लो, तुमको कोई फल मिलने वाला नहीं है। मन की शुद्धता, मन की शुचिता, मन की पवित्रता, मन की निर्मलता जब तक नहीं आएगी, किसी भी पूजा पाठ, रत्न माला, रंग, आहार विहार का कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है। हर चीज़ में विधि का पालन करने पर ही किसी व्यक्ति को उसका फायदा या नुकसान होता है। गलत तरीका अपनाएंगे तो पुण्य करते भी आप पापी कहला सकते हो। और कोई व्यक्ति दिखता है कि यह पापी है ऐसा वैसा, लेकिन उसके मन अगर शुद्ध है, पवित्र है, तो वह देखने में तो लग रहा है पाप कर रहा है, लेकिन वह हो सकता है पुण्यात्मा हो सकता है। इस तरह से आप अपने जीवन को सुधारिए, बनाइए, तभी जा कर के आपको लोग होगा। पितृदोष है तो आपको क्या इसके लक्षण होते हैं? अगर पितृदोष है, राहु से सूर्य पीड़ित है, पितृदोष की क्या लक्षण है उसको ध्यान से सुनिए। पितृदोष के लक्षण घर में क्या क्या होता है? घर में कोई न कोई हमेशा बीमार रहता है, पैसा आता तो ज़रूर है लेकिन कहाँ कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। रात में नींद ना आती है, सिर हमेशा भारी रहता है। घर में तू तू मैं होता है, सामंजस्य नहीं बन पाता है। व्यापार नौकरी में अचानक बिल्कुल उससे छुटकारा मिल जाती है। स्वप्न में आपको सर्प का देखना, पिता का आदेश देना, डांटना, फटकारना आदि यह पितृदोष का कारण होता है। सूर्य पर राहु की पूर्ण दृष्टि आपको समझना चाहिए। जरूरी नहीं है राहु सूर्य युति ही हो, इस पर पूर्ण दृष्टि भी, समसप्तक योग भी हो तो इसका गलत फल मिलता है। चंद्र राहु की युति से मन बेचैन व्यथित व्यग्र रहता है। राहु बुध की युति से मन में जड़ता, जहाँ पर आपको बुद्धि से कोई बड़ा काम बन सकता है वहाँ पर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी और उस बाद में लगेगा कि मैं ऐसा अगर बोलता, मैं ऐसा अगर करता तो हमारे साथ बहुत आज अच्छा होता। यह बुद्धि राहु की युति से जड़ योग हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करता है समय पर। इसलिए विद्यार्थियों को भी अगर बुध राहु युति हो तो उसको राहु को सुधार लेना चाहिए। गुरु राहु की युति हो तो उसको सुधार लेना चाहिए। जिसके साथ राहु बैठ जाएगा उस चीज़ से संबंधित आपको निश्चित तौर पे आपको हानि पहुंचाएगा। मित्रों, इसकी व्याख्या अंत नहीं हो सकती है। मैं इतना ही इस वीडियो में, अगले वीडियो में और रहस्यमयी और बिल्कुल शिक्षाप्रद चीज़ों से आपको अवगत इस तरह कराते रहूँगा। अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कर लीजिए और शेयर लाइक अवश्य कीजिए। अपने इष्ट देव का नाम भी इसमें अवश्य कमेंट में दर्शाइए। सभी को मेरा राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय श्री।